और इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चरखी दादरी में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दादरी के विधायक सुनील सांगवान भी इस दौरान मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनाते हैं आपको। प्रणाम करता हूं साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहां की हवा में शौर्य है, यहां के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो, अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हों, साथियों यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विकास विकसित रैली है, परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यह हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों,
आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता। कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं? साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम दिखाई नहीं दे रहा, सरकार के लोग बोलते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आप लोगों से वोट तो ले लिया, परंतु हाथ मलते रह गए कि विकास तो हुआ नहीं है। साथियों, आज आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और उसका परिणाम है कि हमने 11 वर्षों में 1364 करोड़ और 60 लाख रुपए के विकास कार्य वे दादरी विधानसभा के अंदर कराने का काम पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दादरी विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र में 271 घोषणाएं यहां पर की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं साथियों पूर्ण कर ली गई हैं और बाकी 58 के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक घोषणा हमारी सरकार ने जो की है साथियों, उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वीर भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा। पिछली सरकारें साथियों आपसे बहुत वायदे करती रही, परंतु काम कुछ भी नहीं किया। ये उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि आप झूठ बोलने के तो माहिर हैं, आप अफवाह फैलाने के तो माहिर हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके झूठ और अफवाह के अंदर आप लोग ना आए। साथियों, हमने यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए यहाँ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने इस बजट के अंदर भी जो घोषणाएं की हैं, ये ऐतिहासिक बजट 2023 लाख करोड़ रुपए का ये बजट ऐतिहासिक बजट हमने प्रस्तुत किया है। मैंने चरखी दादरी सहित 10 जिलों में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराने का ये प्रावधान किया है, ताकि साथियों उनकी फसल को उचित लाभकारी मूल्य पर खरीदा जा सके। साथियों, मैंने जलघरों के 5 जिलों के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें चरखी दादरी के अलावा हिसार, रोहतक और झज्जर, भिवानी भी शामिल हैं। साथियों, इन टैंकों में नीचे से सेम का पानी उसमें शामिल हो गया है और हमने तुरंत आदेश दिए हैं कि इनको आरसीसी सीमेंट का किया जाए। साथियों, हमने चरखी दादरी, हांसी, झज्जर, मांडी, खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों का निर्माण भी
किया जाएगा। साथियों, इसका भी हमने कहा है। साथियों, इसी प्रकार चरखी दादरी सहित 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ये भी हमने कहा है। साथियों, झज्जर चरखी दादरी की 4 मार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी फतेहाबाद पंचकुला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। चरखी दादरी सहित 8 जेलों में पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे, इसका भी हमने कहा है। साथियों, गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति भी लाई जाएगी, इसकी भी हमने घोषणा की है। साथियों, 500 वर्ग गज के मकानों को प्रतिमाह 10 किलोलीटर तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शहरों के लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। इसका प्रमाण है कि हमने साथियों पिछले विधानसभा के चुनाव में 217 संकल्प हमने लिए थे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 217 संकल्पों में से साथियों 62 संकल्प हमने पूरे 1.5 साल के अंदर मात्र पूरे कर दिए हैं। 156 संकल्पों पर साथियों गति से काम चल रहा है। आज अगर हरियाणा विकास के साथियों नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी साथियों हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है साथियों, वह केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, ऐसा संकल्प जिसने देश का हर नागरिक भागीदारी है। साथियों, हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साथियों आज इस दादरी की इस भव्य रैली में उनका आभार भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने अमेरिका इराक युद्ध में उपजे संकट के समय साथियों जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल और गैस की कमी के साथ साथ साथियों रेट बढ़ रहे थे, तो उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु साथियों, मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जब कोई वैश्विक संकट आता है या वैश्विक कोई बीमारी आ जाती है, विपक्ष की भूमिका होती है कि देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उसका साथियों सामना करें। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश का विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर ये इंडी गठबंधन चल रहा है साथियों, उन्होंने ये जब प्राकृतिक आपदा आती है साथियों या कोई बड़ी भयानक विपत्ति आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, ये विपक्ष के लोग उसमें अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने का काम करते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई इनको सरोकार नहीं है। साथियों, इन्होंने भ्रम फैलाया इस वैश्विक संकट के समय में और इन्होंने सस्ती राजनीति वोटों की फसल काटने की कोशिश की है। उन्होंने गलत बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करके कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, इस प्रकार की साथियों अफवाह फैलाने का काम ये मेरे विपक्ष के साथियों ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ऐसे समय के अंदर उन्होंने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, परंतु देश के विरोध के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं आज दादरी की से ऐतिहासिक भूमि, इस पवित्र भूमि से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रब्बी की फसल का ये सीजन चल रहा है।
खरीद का सीजन चल रहा है, हमने खरीद के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है और वो इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम दिन रात कर रहे हैं। कभी बोलते हैं बारदाना नहीं है, कभी बोलते हैं साथियों खरीद नहीं हो रही है। अभी तो फसल शुरू हुई है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार अपने किसान की एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। मेरे किसान को किसी प्रकार की साथियों दिक्कत ये नहीं आने देंगी, परंतु ये किस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, हमने इस भ्रम से भी बचना है। साथियों, हमने रबी की फसल जो ये सीजन चल रहा है, इसके लिए 28 हमने मार्च को साथियों सरसों की फसल खरीदने का निर्णय किया था। एक भी किसान की फसल हमारी सरसों की एमएसपी से ज्यादा दाम पर गई है, कम पे नहीं बिकी है। साथियों, 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज भी शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, हमने जब से ये परचेज शुरू की है लगभग 13,000 मीट्रिक टन गेहूं की परचेज की है और हमने 6,000 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भी हमने पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मेरा किसान जहां ही मंडी में फसल लेकर के जाएगा 48 घंटे में उसके खाते में पैसा आ जाएगा। परंतु साथियों, किसानों की फसलों की सरकारी खरीद के ऊपर हमारे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आजकल अनाज मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, जब वे सत्ता में थे तब उन्हें मंडियों की सूद नहीं थी, जब उनको मालूम नहीं था साथियों की मंडियां कहाँ हैं और न किसान की चिंता थी। साथियों, किस प्रकार से मेरे किसान का शोषण उनके समय के अंदर होता था। अब सरकारी खरीद की सुचारू व्यवस्था पर किसान को बरगलाने का असफल प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के साथी कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप बड़े जागरूक रहें, वे किसी के बहकावे में आप न आए। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, हमने रबी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए जो कायदे कानून निर्धारित किए हैं उनका एक ही मकसद है साथियों कि हमारे किसान का एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदा जाए। हमने यह व्यवस्था की है कि एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के बाद किसान की फसल का सीधा पैसा उसके खाते में जाकर के जमा हो जाता है।